बाजार खुल गया। बाहर ऑफ कर देते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। लीजिए क्या हो रहा है। खुलते नीचे खुलते ही नीचे डीप तो मानना बनता है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बोलिए आपके वहाँ पे तो मंथली कैंडल आएगा। आपके यहाँ पे ये लाइन आएगा, ये लाइन भी आएगा, मंथली कैंडल आएगा, डबल सेल बोला है, फिर ये ऐसे करके ये चीज़ वो आपको दिखेगा। आप सेटिंग में जाओगे और इनपुट पे जाओगे, यहाँ पे कैंडल में मंथली डालना है तो तब आपको ये दिखेगा। अच्छा रात में सर आवाज तो अनेक कम आइते सर। क्या कम आ रहा है? आवाज मुझे जैसे फोन में माइक्रोफोन में बात करने से जो आवाज आता है वही आ रहा है, बड़ा से बड़ा नहीं हो रहा है। हाँ माइक्रोफोन से ही बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ना। अच्छा अच्छा, ये साउंड थोड़ा स्लो आएगा ना इसलिए। नहीं रिकॉर्डिंग पे ठीक ठाक आ जाता है। अच्छा, देखिए लेकिन इधर साउंड बहुत देखते कम आ साउंड रहा है, हम कम है सोचते क्या? क्या हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है मतलब। अभी ठीक ठाक सुनाई दे रहा है। ऐसे सुनाई दे रहा है लेकिन बात ऐसा है कि साउंड बहुत स्लो है, मतलब जैसे बहुत धीरे से आ रहा है साउंड। हो सकता है। चलिए अभी देखते हैं 45 प्लॉट हुआ क्या हुआ नहीं हुआ 15 में जाके। माम बाबा एक ही कैंडल में घुसवाओ बाबा, एक ही कैंडल में घुसवाओ बाबा। टरा टटा 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 एक राउंड प्रॉफिट बुक इसी कैंडल में करना पड़ेगा। 9:15 कर दिया बुक। कल का जो पुट था मैंने कर दिया बुक। कमली माई आप भी निकल जाओ, पैसा आया तो भाग जाओ। समझे कि नहीं समझे? मेरी आवाज सुनाई दे रहा है सबको? हेलो। जी सर, Yes, जी sir. मैंने कर लिया बुक, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। अभी ये पहला 15 मिनट क्लोज मारेगा, फिर इंटरडे वाला लॉजिक लगेंगे। एक ही कैंडल खुलते ही घुसवा दिए। अच्छा किया, अच्छा किया। इसमें मंथली कैंडल की कोई जरूरत है नहीं। बाजार ने बीटीएसटी में ही 500 रुपया 400 रुपया दे दिया, और क्या चाहिए।
चीज दिखाते। मेरी हालत तो खराब है, हाल मेरा बेहाल है, खांसी पकड़ लिया है। एक चीज दिखाते। मार्जिन अवेलेबल 208 टका। अभी अभी सौदा कटा 1635 रुपया, टोटल क्रेडिट नेक्स्ट डे। तो दोनों को जोड़ो तो कितना होता है? 1800 रुपया, 2000 भी नहीं, राइट? 2000 भी मेरे अकाउंट में नहीं है। अभी ये रहा PNL। प्रॉफिट तो 2000 अकाउंट में रख के मैं 400 की प्रॉफिट कर चुका हूं। अब मेरे पास मतलब कुछ लोग गुप्तगु गुचुरगु जो बोलते हो रहे हैं यूट्यूब में, और अच्छे अच्छे लोगों को अच्छे अच्छे लोग ज्ञान देते हैं, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, और उसमें से मैंने सिर्फ एक पंच मारे हैं। क्योंकि 9:30 होएगा, पहला 15 मिनट उधर बनेगी, अभी 5 मिनट बाकी, तो उसको भूल जाओ तो चलेगा। वो वाला टेंशन अभी हम लेंगे ही नहीं। 2 दिन पहले ही 7 के पूरा हुआ, अभी देखते देखते 30 हो गई, धराधर के 47 के जैसा बढ़ रहा है ना। तो हम लाइक करने के लिए बोल रहे हैं ना शेयर, फिर भी बढ़े जा रहा है। अच्छा है। तो ये यहाँ पे निफ्टी के बजाय LNT का फ्यूचर लीजिए, उसका लॉट 150 का है, मार्जिन मनी सिर्फ 90,000 की है। इसी तरह रिलायंस TCS इन्फोसिस में मार्जिन मनी 1 लाख। अरे बाप रे, इतने इतने कैपिटल किसके पास है? और उसमें ऑप्शन के डीके रिस्क और उसके जीरो होने की रिस्क से फ्यूचर तो बेटर ही है। हाँ बाबू, बेटर है ना, जिसके पास इतनी पैसा है उसके पास तो बेटर है। और जिसके पास फंड ही इतना हो 2000 रुपया, वो उसके लिए ये सारे चीज क्या है? सपने की दुनिया में ख्याली पुलाव के जैसा नहीं हो रहा। इधर से अपन ज्यादा से ज्यादा 10,000 बोलते हैं। 10,000 लेके अगर पैसा बनाना आता है तो तुम रियल में ट्रेडर हो। तो सच में तुम ट्रेडर हो। अगर तुम्हारे पास वो पैसा ही नहीं है तो तुम काहे की ट्रेडर हो? तो उसके लिए एलिजिबल बनना पड़ता है। अरे कल अपन लोग क्या किए, किसी को बोलेंगे, किसी को भी भरोसा होगा ही नहीं। हम लोगों ने कहा शॉर्ट मार के गए, यहाँ शॉर्ट मार के गए, और फिर ये यहाँ तक आई, वहां तक गया, हम लोग काटे ही नहीं। क्या होएगी? काट के जाएंगे, नुकसान खाएंगे। उससे अच्छा है कल परसों देखा जाएगा। अभी फिर से ये यहाँ पे आ गई पोजीशन में, प्रॉफिट आ गया, काट दो, स्कैल्पिंग होके निकल जाओ। अब ये पहला कैंडल जब तक बनेगा, उसकी क्या बॉडी रहेगी, कहाँ मिडिल पॉइंट होएगा, क्या लेवल निकालेंगे, इंट्राडे को इंट्राडे के जैसा खेलेंगे। फिलहाल एसटीवीटी तो सक्सेसफुल रह गया, और 2-4 हजार रुपया से 500 हजार रुपया दिन की कमाया क्या जा सकता है। मान के चलिए 100 रुपया ही मैक्सिमम प्रीमियम पे इन द मनी, थोड़ी सी आउट ऑफ द वे काम करेंगे तो कैपिटल कितना चाहिए होता है। अभी ये बंद हुआ नहीं तो बंद होने देते हैं। अब इंडिकेटर ये बिगिन वाले के लिए है, बिगिनर आ जाओ। तो ये वाला इंडिकेटर हाइड कर देंगे। अभी पहला कैंडल बंद होना देना है। अब क्या करें, 2 मिनट अभी भी है, कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए। जैसे जैसे प्रीमियम है वो उसको रडार में लगा देने का है। मतलब पैसा मारने के लिए, बनाने के लिए, सौदा मारने के लिए खुजली नहीं होना चाहिए। आराम से 9:30 होएगी, ये कैंडल बंद होगा, उसकी अपन लेवल निकालेंगे, अगला कैंडल तब चलना हिलना डुलना चालू करेगा। जो करने का है बाजार को करने दो,
अपने को जो करने का है वो करते रहने दो। दोनों अपना काम खुद ब खुद करेगा। बाजार करेगा उसका काम, हम करेंगे अपना काम। तब जब तक कैंडल बंद होता नहीं क्या करें। अभी ये 1 मिनट के अंदर बंद होएगा, इसके नीचे ये घुसने वाला होगा नहीं, लगता नहीं। तो चलो खींच लेते हैं। ब्लू लाइन को मिडिल में बिठाने का है। चलो ब्लू लाइन मिडिल में बैठ गई। तो अभी ब्लू लाइन के नीचे अगर ये इसको तोड़ता है तो इसकी टारगेट क्या होगा? क्या होगा टारगेट? अगर ये ब्लू लाइन को ऊपर की ओर उठाता है, इसको काटता है, तो टारगेट क्या होगा? मतलब रडार में कौन सी प्राइस लगाना चाहिए? ये जो कि ब्लू लाइन के एक स्टेप डाउन है, और ये जो कि ब्लू लाइन के एक स्टेप अप है। दोनों की प्रीमियम लगा लो और देख लो किसकी प्रीमियम ज्यादा है। अब मैं करूंगा तो अपनी मोबाइल से अपना रडार खुद बनाएंगे, उसमें कितनी कैपिटल लग रही है ज्यादा से ज्यादा समझ में बात आ जाएगा। कल जैसे कॉल चल रहा था कितना, 100 रुपया के आसपास, और पुट चल रहा था कितना, 35 के आसपास। 35 रुपया की पुट और 100 रुपया की कॉल। अपन बोले कि कौन सा लॉस खाना पसंद करोगे, तो वैसे ही कौन सा लॉस खाना पसंद करोगे आज भी? जिसकी प्रीमियम हाई उसको नेवर बाई, जिसकी प्रीमियम लो उसको ले लो। तो आज भी प्रीमियम हाई कॉल का होगा शायद, इसलिए बाजार नीचे घुसा रही है। अब बाजार किधर को जा रहा है, डेली कैंडल चिपका लो तो पता चल जाएगी। डेली कैंडल ना चिपकाओ तो भी पता चल ही जाएगा, क्योंकि लेवल को फाड़ फाड़ के फिर जाएगा, तो पता कैसे नहीं चलेगा। अभी देखना तो यह है कि दिमाग कितना तेज है। यस, थोड़ी सी आगे कर देते हैं। अब बोलिए, 4 पॉइंट एंड फंक्शन, 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी, क्या है ये? समझना पड़ेगा। 4 पॉइंट यहाँ हुआ है ओपन, ये है हाई, अभी तक की ये है लो, और इधर होएगा क्लोज। अब क्लोज रेड में होगा कि ग्रीन में होगा, कैसे पता करें? कैसे पता करें क्लोज होता कब है? 3:15 पे क्लोज होती है। 3:15 से पहले कभी क्लोज हुआ है? नहीं। 9:15 से पहले कभी खुला है? नहीं। और ग्रीन बनने के लिए अपनी ओपन के ऊपर रहना पड़ेगा, तभी ग्रीन बनता है। और अपनी ओपन के नीचे अगर ये ट्रेड मारेगा तो शकल रेड के अलावा कुछ और दिखता नहीं है। अब ग्रीन थी, वहां से यू टर्न मारा, मार के फिर अपनी ओपन कट्टा और नीचे घुसा, घुस के फिर रेड बनी। कार्यक्रम आंखों के सामने हुए, लेकिन अपने को पता ही नहीं चला कब पूरा फिगर चेंज हो गई। तब तो निकम में नालायक निकले। अभी क्या दिख रही है? रेड दिख रही है। हौले हौले कैंडल आएगी, ऐसे ऐसे करके वो फिगर अपनी पूरा रेड से ग्रीन में घुसवा देगा। तब भी पता ही नहीं चला क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ से हुआ। और डे एंड में ग्रीन कैसे बन गया, डे एंड में रेड कैसे बन गया, उसको लेके 3:15 के बाद चर्चा करने वाला बुड़वक है।
अब क्या समझे, वो तो बुड़बक है। अभी 9:15 की फर्स्ट कैंडल ये नीचे क्यों घुसा रही है, ये यहाँ तक क्यों टच नहीं किया, ये यहाँ पे टच क्यों नहीं किया। अगर ये घुसा रही है और अगर घुसा देगी तो ये अगर यहाँ तक आती है तो कैंडल की कलर क्या है, रेड। इस कैंडल की कलर क्या है, रेड। और जब तक के कोई ग्रीन कैंडल नहीं आएगा ये उस लाइन को कैसे छुएगा। और ये रेड कैंडल अगर बाजार यहाँ गई तो कैसे हो सकता है, कौन सी ख्याली पुलाव से वो हो सकता है। तो खुद का लॉजिक्स खुद को क्लियर करना होता है कि लॉजिक्स ये है, क्लियर करते हैं फिर देखते हैं। अब देखिए कल बाजार क्या किया था, कल बाजार खुला था, खुलते ही 4 कैंडल में नीचे मार दिए। आज बाजार खुला है वही कांड कर रही है, क्या कर रहा है, वही कांड, स्टोरी, वही स्टोरी रिपीट मार रही है। ये खुला 4 कैंडल नीचे ही, लोग सारे क्या सेलर, फिर बाजार 2 कैंडल ऊपर, अब भी वही कांड पे लगी हुई है। समझ में कुछ आ रहा है। अभी ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करेंगे, इतना सिंपल टेक्निकल बात बोलेंगे जितनी की समझ में आए। और यहाँ से कल से ये घुचुड़ पुचुड़ घुचुड़ पुचुड़ घुचुड़ पुचुड़ रेंगू 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 मूव मार रही है। कौन सा मूव मारा है? घुचुड़ घुचुड़ रेंगू 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 रेंगू। अभी यहाँ पे क्या है, ये हाई ये लो स्विंग से लेके हायर हाई हायर लो लोअर हाई फिर हायर लो, यहाँ फ्लैट सपोर्ट फ्लैट सपोर्ट, फिर हाई लो हायर हाई हायर लो हायर हाई। ये टेंडर लाइन के इधर पे आके ड्रामा मार रही है। अब वो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेकडाउन मारेगा ना, जो आज की ये रेंज है सीधा यहाँ हाजिर होने वाला है। और उससे पहले अगर ये इस तरीके की कथाकली डांस किए तो ये भरतनाट्यम पहले भी मार चुकी है। यहाँ पे थोड़ी सी वेट करना होता है, मतलब पहला 1 2 3 4 कैंडल में बाजार को ट्रेड करना होता ही नहीं है, वहाँ वेट करना होता है। क्यों, पहले बाजार में कैंडल बनने देना है, फिर सिचुएशन समझना है। कैंडल क्या कैंडल बनी, वो पहला कैंडल रेड, अगला कैंडल बन रही है, सिचुएशन क्या है। अब बोलिए सिचुएशन क्या है। और सिचुएशन हम जो पढ़ते हैं वो वाला सिचुएशन आपको क्या लग रही है वो वाला सिचुएशन नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं सिचुएशन वो क्या है, सेम सिचुएशन, अगेंस्ट सिचुएशन, कंटिन्यूअस सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन। जब एक कैंडल बनता है, माइक म्यूट कर दीजिए, जब एक कैंडल बनता है दूसरा कैंडल जब तक क्लोज ना मार रहा है, अब ये रेड तो दिख रही है, वो रेड है, अगला क्या पता क्या है नहीं होता, ग्रीन है रेड है, उसके पास टाइम है हिलने की, वो हिल सकता है। तो गटाक से अपने को जजमेंट देना क्यों है, उससे अच्छा है ना देखते हैं। ये आज का दिन की हाई इसी कैंडल ने बनाया पहला लो, उसकी ही न्यूट्रल पॉइंट है ये। अब यार बुलिश होगी तो एटलीस्ट इसके ऊपर तो बुलिश होगा,
और बाजार अगर बियरिश होगी एटलीस्ट इसके नीचे तो बियरिश होगा, इसके नीचे। अब अपन देखते हैं इतनी सी एरिया के अंदर सिचुएशन क्या बनती है। ये इसके नीचे गई, इतनी सी गई, जाके अभी किधर किधर काटने के लिए दिखा रही है, ऊपर ऊपर, मतलब ऊपर जाएगा। अब बाजार के अंदर इधर से बाइंग आ रही है, तभी ना ये ग्रीन कैंडल बन रही है, ऊपर जाएगी, इसको काटेगा तो वहां जाएगी। तो ऐसा ही होएगा, कुछ और हो रही कि क्या। इधर से क्या क्या है, बाई पैसा डाला किसी ने और ये बन रही है ग्रीन। अब पैसा डाला तो ग्रीन बन रही है, पैसा निकालेगा तो रेड बनेगी। अब बैठ के अपने को भी वही देखने का है, बड़ा प्लेयर डाल रहा है कि निकाल रहा है, क्या कर रहा है वो जो कर रहा है हम भी वही कांड करेंगे। आप समझ में कुछ आया? बोलिए, अब समझ में कुछ आया? वो पैसा डाल रहा है, कैंडल ग्रीन बन रही है, और हमारे समझ में इतनी सी बात आना चाहिए। बाकी आप उसकी ट्रेडिंग करोगे, लेना चाहिए नहीं चाहिए वो अलग चीज, वो आपकी इच्छा, आपका दिमाग, आपका मन कितना तेज, क्विक फास्ट, लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेना चाहिए बोल के ठोक किसी ने दिए होंगे और फटाक से ऊपर गई, झटाक से उसकी प्रॉफिट बन गई होगी, सेम कैंडल में निकल भी गया होगा, उसको बोलते हैं स्कैल्पर। फिर इंट्राडे, तो पहला सिस्टम क्या है, कैंडल कि कैंडल पढ़ लो, कैंडल पढ़ लो। फिर दूसरा सिचुएशन पढ़ लो। फिर तीसरा क्या आएगी, एक कैंडल से कैंडल बनती है, दूसरा कैंडल मर्ज करने से सिचुएशन बनती है। फिर तीसरा कैंडल जोड़ेंगे, 3 कैंडल एंड मोर कैंडल जोड़ेंगे तो स्विंग पता चलती है। स्विंग पता कर लो, फिर जाके स्विंग जोड़ दो तो स्विंग से ट्रेंड बनती है, ट्रेंड पता चलती है। जिसको आता है वो इसी कैंडल के इधर से क्या हो रही है समझ के उसी कैंडल में घुस के एग्जिट मार सकता है, वो स्कैल्पर। जिसकी पल्ले में कैंडल फॉर्मेशन आता नहीं है वो सिचुएशन समझेंगे, 2 कैंडल से क्या बन रही है वो समझेंगे। जिसकी खोपड़ी में वो नहीं आता है वो स्विंग समझेंगे, और जिसकी समझ में स्विंग भी नहीं आता है वो ट्रेंड समझेंगे। तो इंट्राडे के अंदर में या किसी भी ट्रेडर को ये सारे सब्जेक्ट में क्या लेने का है, डिग्री लेने का है कि पढ़ो, तुम्हारे पास डिग्री हासिल करो। और डिग्री देने वाला कोई लल्लू है नहीं, कोई लल्लू अगर सेबी से बोलता है आई एम सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालाइजर, सेबी वालों को कितनी पता है तुमने कब उसकी एग्जामिनेशन लिए। सेबी ने तो तुम्हारी एग्जामिनेशन ले लिया कि हाँ तुमको आता है, ये ले बेटा डिग्री। अब क्या कांड हुई कांड क्या हुआ, ये टोटल इंटर मेथड क्या है, लॉजिक, साइंस, मैथ, कैलकुलेशन। अभी मैं अपना ऐसा ऐसा मैथमेटिक्स बोलूंगा, सेबी को पता है ही नहीं, सर खुजाने पे मजबूर हो जाएगा फिर। और सेबी मेरे को बोलेगा ये साला पागल है, इसको डिग्री देंगे नहीं। चलो तो अपने को सेबी से डिग्री मिला नहीं, लेकिन अपने केस वैसा है नहीं, मैं 12वीं पास, ग्रेजुएशन पैसे के लिए नहीं कर पाए। अब मैं पहले ही नॉट एलिजिबल हूं, सेबी के पास डिग्री लेने के लिए नॉट एलिजिबल, लेकिन मेरे नॉलेज में जो जो चीज है उसमें तो मैं बहुत उससे ज्यादा ओवरटेक कर सकता हूं। अब क्या समझे, अभी इंट्राडे सेम कैंडल, इस कैंडल में मैंने क्या बोला, अभी तक क्या बोला कि इस कैंडल के अंदर क्या हो रही है, पैसा डाल रही है, और बाजार क्या हो रही है, उठ रही है। तो जिसको आता है ना इसी कैंडल को ट्रेड मार के उसको एग्जिट करना आ जाता है। उसकी दिमाग कितना तेज चल रही है उसको समझो पहले। अभी हमारे दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे समझे, कैसे पता करे, ये सारे अपन की टेंशन है। लेकिन जिसकी दिमाग चल रही है उसकी टेंशन ये तो है ही नहीं, उसकी टेंशन है ठोक
पैसा डाल, ठोक और निकाल, तो उसकी टेंशन क्या है? तो यहाँ पे हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग टेंशन है। तो चलो अभी ये जो है ये उठा है, कहाँ तक उठा है? ये यहाँ तक उठा है। कैसे? ये यहाँ से वहाँ तक उठा है। कैसे? जब ये कैंडल बन रही थी तब मार दिए लाइन, उसके बाद तो ये कैंडल बन रही है वही तक। कैसे? अब सवाल पूछेंगे सिस्टम से कि कैसे, कि अपने को ये कांड करने के लिए किसी ने बोल दिए और हमने कर ही लिए, और वो उसी पॉइंट पे कैसे। अब अगला प्लॉट हो रही है, बन रही है, अभी ये अगला बन रही है। अभी एक कैंडल से आप इसकी पूरा डिटेल बायोडाटा नहीं निकाल सकते। दूसरा कैंडल आया तो वो बियरिश कैंडल था और ये बुलिश कैंडल हुआ, तो हालात में यहाँ से यहाँ तक सुधार आई। जो नेगेटिव फोर्स था उसको रोका गया, पॉजिटिव फोर्स लेके आया गया, तो नेगेटिविटी क्या हुई? थोड़ी सी कम हुई। अब बुलिश, उसके बाद ये कैंडल यहाँ तक, मतलब ये बुलिश अगला यहाँ से यहाँ तक लो लगा के फिर से अगर ये बुलिश होता है तो ये बुलिश, और ये लेवल काटता है तो ये लेवल काटता है तो अगला लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, वहां तक जाने की कोशिश करेगा। अब होते हुए देखो, फिर अपनी दिमाग से समझो कि क्या देखे, क्या सीखे, क्या समझे, कितनी असरदार है, वो काम का हुआ कि बेकार का हुआ। सेल्फ एनालिसिस मारो। इंडिपेंडेंट बनने का है तो खुद से करने का है, वरना इंडिकेटर इस पॉइंट पे बाई के अलावा कुछ और बोला नहीं है। इंडिकेटर उधर बाई के अलावा कुछ और बोलेगा ही नहीं। क्या समझे? इधर पे क्या बोला है भाई? उधर पे क्या बोला है? सेल। जैसे ही ये ऐसे करके यूटर्न मारनी चालू करेगी फिर से उधर सेल बोल देगा, तो इंडिकेटर अपने जगह पे सही सही चल रही है। इंडिकेटर को लेके अपने को कोई टेंशन है ही नहीं, वो सही सही चल रहा है। दिमाग किसी की सही सही चल रहा है कि नहीं उसको लेके टेंशन है, कि किसी की दिमाग सही सही चल भी रहा है, वरना आंखों के सामने लिख के क्या दे रहा है वो पढ़ते हुए भी अनपढ़ के जैसा रिएक्ट कैसे कर लेता है। अब प्रॉब्लम इंडिकेटर की थोड़े ना है, देखने वाले अंधों की प्रॉब्लम है, दिखता तो है फिर भी अंधे के जैसा। ट्रेड करने की उतना खुजली मत रखिएगा। 1 से 2 कैंडल की ट्रेडिंग, शांति वाला ट्रेडिंग, 500,000 कमाई होइंग और भग जाइंग। आप समझ में कुछ आया? वॉच लिस्ट पे अपन अभी रडार बनाएंगे, तो रडार 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 का पहला टारगेट है ये 23,170 और नीचे की टारगेट है 22,998। चलो बनाते हैं रडार। निफ्टी ऊपर में कॉल टारगेट 23,170, 150 लेंगे कॉल रिसेंट एक्सपायरी। फिर नीचे की पुट कितनी है? 22,700, 22,700 उसकी पुट बना लिए रडार। अभी पी चल रहा है 56, सी चल रहा है 63। सी लेंगे लॉस खाएंगे तो इसके साथ 75 मल्टीप्लाई करो, अगर ये लेंगे तो इसके साथ 75 मल्टीप्लाई करो, क्या होता है? इसमें लॉस ज़्यादा खाएंगे, इसमें लॉस कम होगा। अब बाजार को आना चाहिए इस डायरेक्शन, बाजार जा रही है उस डायरेक्शन, क्या करना चाहिए? बोलिए क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए? दिमाग लगाओ, सीबीआई के जैसा। मुंह बंद करके बेवकूफ के जैसा रहना स्मार्टनेस नहीं बोलते। जिसने कुछ समझा नहीं, सुना नहीं, मुंह बंद रख लिया, उसको दुनिया बुद्धू बोलता है, उसको स्मार्ट कभी बोलता नहीं है। सर वेट करना चाहिए और कम हो जाएगा प्रीमियम पुट का। लॉजिक समझना चाहिए। फर्स्ट इज कैंडल, सेकेंड इज सिचुएशन, थ्री एंड मोर कैंडल मेक स्विंग। अगर इन दोनों कैंडल, तीनों कैंडल से बाजार समझ में नहीं आ रहा है, ये लो पॉइंट, ये ओपन, वो हाई पॉइंट से मामला समझ नहीं आ रहा है, तो आपको ये सारे चक्कर में नहीं, फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर काम करना चाहिए। अभी ये क्या होएगा, ये इस तरीके से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये 9:15 तक कुछ ना कुछ करेगी, उसको कुछ बड़ा करना होता है। उसमें से आपको 1 से 2 कैंडल की ट्रेड करने का है और 500 से 1000 रुपया डालने का है, सॉरी निकालने का है। उतना बन जाए तो तथास्तु। समझ में आ रहा कुछ? अभी इसकी प्रीमियम लगभग 63, 65, 55 कुछ ऐसा चल रही है। मतलब 7,500 रुपया क्या लग रही है आपकी? ये भी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जब प्रीमियम 100 की होएगी और 75 की लॉट है तो 7,500 तब लगता है। और तो 50 लग रही है तो 3,500। अपन बोल क्या रहे हैं, 10,000 काफी होता है। 10,000 क्या होता है? काफी होता है समझदार के लिए, बेवकूफों के लिए नहीं। अब समझदार के लिए, अक्लमंद के लिए ये तो दिख रही होती है कि बुलिश लेवल काटा, बुलिश अगला वहाँ है, अब ये जाएगा, टच मारेगा तो मैंने सी लिया है, और पीएनएल में ग्रीन बन रही है, मैंने राइटेड किया है। तो अक्लमंद के लिए, लल्लू लोग गाल पे हाथ रख के अभी भी सोच रहे होंगे। और जिनकी दिमाग तेज है उनके बारे में मैं किसी को बाई सेल टिप्स एडवाइस दे ही नहीं रहा हूँ। मेरे को तो देखने का है कि दिमाग कितनी स्पीड में चलती है किसकी, कौन कितना बेवकूफ़ है, कौन कितना लल्लू है, किनके सामने क्या होता है, वो कैसे रिएक्ट मारते हैं। मेरे को वो देखने का है कि तुमको ये चीज़ तेज करना है, तुमको ये चीज़ को ऐसे ठीक करना है। मैं तुमको बाई सेल करने के लिए क्यों आऊँगा? ये ले लो बेच दो, ले लो बेच दो, वो करने में क्यों आऊँगा? वो करने के लिए तो मेरा ये इंडिकेटर ही है, वो है। वो तो यही बोलेगा उधर से शॉट मार ले, भाई घुस गई। इसने बोल दिया ले भाई बाई मार, उधर तक गई। मैं क्यों बाई सेल बोलना जाऊँ? बोलने के लिए इंडिकेटर है, मैं क्यों बोलूँ? अगर बोलने का ही है कुछ तो ये अगर इस पॉइंट तक नहीं उठ पाया, उससे पहले ये अगर उस पॉइंट तक टच नहीं कर पाया, फिर अगर ये घुसने लगा, रेड कैंडल बनने लगा, तो फिर टारगेट उसकी उधर नहीं होएगा। फिर ये जो स्विंग्स बनेंगे उसमें टारगेट ये पॉइंट हो जाएगा। अब क्या समझे? अब क्या समझे? जिसने इधर घुसी, उठी, इधर खुली और उठी, इधर पे भी पीएनएल में ग्रीन में नहीं काट पाया, अब उसकी उल्टा होएगी। बाजार खुद करता है ऐसा। क्यों करता है ऐसा? लोग समझते नहीं है। उनको लगता है लेंगे 6 साल तक रखेंगे और बाजार अपने हिसाब से चलता जाएगा, चलता जाएगा, अपन करोड़पति ऐसे ही बन जाएंगे। तो पढ़ने की जरूरत है ही क्यों है? फर्स्ट कैंडल में क्या है? फर्स्ट कैंडल में कैंडल है, तो सेकंड कैंडल में सिचुएशन, थर्ड कैंडल में वहां से स्विंग बनना चालू होता है। आप समझ में आ रहा है कुछ? वहां से स्विंग फॉर्मेशन बनना चालू होता है।
अब स्विंग कैसे बन रही है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, फिर घुसा के यहाँ तक। आखिर ये इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं मारेगा तो वो वहां तक कैसे जाएगी। वो वहां तक जाके उल्टा नीचे घुस गई है। क्यों गई थी और क्यों आ गई है। जब तक बाइंग थी तब तक गई थी, वहां बायर हट गए, सेलर लोगों ने घुसा दिए। अब स्टोरी रटना चालू कर दो, लेवल की इम्पैक्ट समझना कर दो स्टार्ट कि ऐसा क्यों हो रही है। और किसी ने पैसा डाला, 10 टका डाला, 10 टका नुकसान खाएंगे तो 10 टका प्रॉफिट भी तो चाहिए उसको, नहीं चाहिए, सिर्फ नुकसान चाहिए। बोलिए, 10 टका लॉस लेने के लिए अपन पहले रेडी होते हैं, बदले में 10 की पीएनएल में प्रॉफिट भी तो चाहिए, नहीं चाहिए। क्या हो क्या रहा है। खुलते ही बेरिश, फिर बुलिश, अगला खुला और बुलिश। तो बे काटना, इसको काट, काट के जाना, अगला जा। किसने रोका है, नहीं। किधर को, इधर को मुंह घुसा के रखा है। अब क्या लेना चाहिए, अब पी लेना चाहिए। तो पहले सी लेना चाहिए था, पी लेना चाहिए था। कोई एक बात को ठीक से क्यों नहीं कह रहे हो। क्योंकि बाजार है, हिल रही है, अपन क्या बोले। जब जिस साइड की हिलती है उसी साइड की ना बोलना पड़ेगा। क्योंकि पहले सी चल रही थी, अभी सी लोगे, ये पी में घुसाएगी, तुम्हारे पीछे से घुस जाएगी। तो जब सी चल रही है तब सी, जब पी चल रही है तब पी, फिर से कुछ बदल जाएगी, फिर से हम बदल जाएंगे। झंडा गाड़ने वाला चीज तो ये है नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी रखने वाला चीज है कि बदलना पड़ता है। पैसा चाहिए तुमको, बदलना पड़ेगा, हर बार बदलना पड़ेगा। और जब तक तुम्हारी कंडीशन वाइज ये चल रही है तब तक मंगल। अगर चलना बंद कर दिए, ये बदल गई, जो तुम झंडा गाड़ दिए तो तुम मर गए। बात स्ट्रेटली दिमाग के अंदर समझ में आ रहा है। बोले समझ में आ रहा है। सीधी बात, सीधी तरीका, नो बकवास। समझ में आ रहा है बात। कहाँ गए। यस सर, समझ में आ रही। यस सर। अभी देखते हैं मेजर टाइप की कैंडल। अभी क्या बोलेंगे, मेजर टाइप की कैंडल बोलो कि ये कैंडल है मेजर टाइप की, ये कैंडल है मेजर टाइप की। अब जो बनेगी ये भी बनेगा एक मेजर टाइप का कैंडल। उसका कुछ क्या है, सिम्टम है, उसकी कुछ इम्पैक्ट है। जो ये कैंडल है उसके बारे में पहले से अपन जानते हैं, उसको पढ़ के आते हैं। वो एक मेजर टाइप की कैंडल है। उस कैंडल का क्या फंक्शन है, क्या उसकी नाम है, क्या उसकी काम है, वो आखिर दिखाया क्या, वो करना क्या चाहता है। 3 एंड मोर कैंडल मेक स्विंग, मेजर टाइप की कैंडल। वो सारे चीज़ों को बैठे बैठे इधर पे लगाओ, घुसाओ कि ये कैंडल आया, इसकी मतलब ये है। 3 एंड मोर कैंडल स्विंग ऐसे बन रही है, स्विंग की आइडेंटिफिकेशन क्या हो रही है। दिमाग लगाओ, लगाते 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 पकड़ में आ जाएगी। अरे ये तो ये बना रही है, फिर जाके ठोक दोगे। 1 से 2 कैंडल की ट्रेड मार दोगे, 500 1000 आ जाएगी। किसी के कहने पे नहीं, किसी लल्लू की टिप्स पे नहीं, खुद की दम पे, खुद की नॉलेज और स्किल की दम पे। आप समझ में बात आया। तो मेरे को कोई कथा बोलता है क्या, टिप्स देता है, एडवाइस देता है, इंडिकेटर रखो तो अच्छा, ना रखो तो अच्छा। उधर सेल बोला है अच्छा है, अब नहीं बोला तो भी अच्छा है। अब कैंडल देख रहे हैं, मेजर टाइप की कैंडल पता नहीं, और तो पता है। क्या समझे, मेजर टाइप की कैंडल पता है। वो कैंडल ने क्या किया, ये कैंडल ने क्या किया, कहाँ तक किया, फिर क्या हो रही है, रेड बनेगी, किधर घुसेगी, अगला किधर है। हौले हौले समझ में आएगा, हौले हौले डिसिप्लिन बन जाएगी। अब बोलिए, अभी मेरी मुंह बंद रहेगा, आप लोगों की चालू होगा। किधर जा रहा है, सी साइड या पी साइड। ये पी के लिए स्विंग ले रहा सर जी। सी सर।
ये पी के लिए घुस रही है। अभी पकड़ पकड़ करने का है नहीं, जब तक कि ग्रीन कैंडल ना बने तब तक पी साइड घुस रही है, मतलब वही सही है, चुपचाप देखते रहो। किसी को बोलने का थोड़े ना है कि ट्रेड ले लो, ट्रेड ले ले, ट्रेड ले ले, क्यों बोले? उसकी दिमाग में घुसेगी तो जिसकी घुसेगी वो कर ही देगा, तो बोलने का टिप्स एडवाइस देने का है नहीं। अब देखते हैं पी साइड फिर से टू बी कंटिन्यू होता है, पलटता है, क्या होता है? आखिर होता भी है तो क्या होता है? अब चीज क्या बन रही है? होले होले, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक, अभी ये उठा रही। चलो देखते हैं एक्चुअल में स्विंग की चेहरा क्या बनता है। और इस कैंडल ने बोला अपन नीचे जाएंगे, तो इस कैंडल अगर मती मारी गई होएगी तो ये क्या करेगा? इधर इधर उधर उधर सबको काटेगा, फिर अपन डरेंगे कि पहले वाला जो डिसीजन लिए उससे हटने का है भी या नहीं। ये ग्रीन नहीं सर, अगर वो गई तो कैसे जाएगी? बिना लाइन को काटे उधर तक कैसे जाएगा? तो पहले पी अगर बोले हुए हो तो एक काम कर सकते हो कि अपन अपना ये पॉइंट यहाँ पे क्या करते हैं, एसएल डालते हैं, और इसको कटते हुए अगर दिखती है तो वहां तक लॉस लेंगे, समझ में आएगी। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो? सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, सिस्टम खड़ा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा फिर ही जाके आप समझोगे। और दिन में सिर्फ 2 कैंडल की ट्रेड और 2 ट्रेड, 1 एंड 2 ट्रेड, उससे ज्यादा ट्रेड कभी नहीं। लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा वो किसी को पता है नहीं, लेकिन नियम रहेगी। अगर प्रॉफिट आया तो भी 1 से 2 ट्रेड, लॉस हुआ तब भी 1 से 2 ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं। कैपिटल बचाना ज्यादा प्रायोरिटी है, कमाना नहीं। और पिछला 2 दिन से इंटरडे के अंदर अपन कमाई करिए। बीटीएसटी में मेरी बात छोड़ दो, इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, मेरा बात छोड़ दो। बीटीएसटी में ऑलरेडी मैं पीएनएल बना चुका हूँ। अभी इंट्राडे में अपन इधर बैठे हैं, इंट्राडे में और 200-500 आ जाएगा तो प्रीमियम बच जाएगी। क्या बोलते हैं, 500,000 तो बन ही जाएगी। अभी जो डिसिप्लिन है उस पर टिकते हैं। इस कैंडल ने बोला नीचे, जब तक कि इस कैंडल के ऊपर भाव नहीं जाता है, इसको नहीं फाटता है, बाजार वहां तक कैसे जाएगा? ऐसा कौन सा लॉजिक है जिसके अंदर ये चीज हो सकता है? तो बाजार को यहाँ फिर फाड़ के वहां होना पड़ेगा, तब जाके ये साबित होता है यस आई एम रॉन्ग, मेरी जो इस कैंडल को देख के राय बनी थी वो गलत है, और सही राय है कि इसके ऊपर तुमको ये जो लेके तुम सोचे थे वो सही नहीं है, सही ये है, बाजार खुद बोलेगा। लेकिन इसके ऊपर, उसके ऊपर क्या अभी है वो वहां? उसके ऊपर क्या है? ये इसके ऊपर, उसके ऊपर है क्या? अगर है फिर आप गलत हो, जब तक नहीं है तब तक आप क्या हो? सही हो, डरने का नहीं है। अब कौन बोलेगा आपको ये सारी चीज? खुद को खुद ट्रेनिंग करो। मेरे से सुन रहे हो, सुन के कोई ट्रेनिंग होता नहीं है। सुन के कोई ट्रेनिंग होता है क्या? खुद की मन के ऊपर कितनी कंट्रोल कर पाए हैं वो है ट्रेनिंग। और कितनी कंट्रोल कर पाए हो? बोलिए। कुछ तो कहो, कुछ भी कहो, कुछ तो कहो,
कुछ भी कहो। पहला कैंडल बेरिश, दूसरा कैंडल बुलिश, तीसरी कैंडल बेरिश, चौथा की पता नहीं, जब तक बंद होगा नहीं पता नहीं, दिखती बुलिश, नीचे घुसा के रेड बन गई तो साला बेरिश। तो ये कैंडल आखिर बुलिश भी है या बेरिश भी है, जब तक बंद होगा नहीं दुनिया को कुछ पता है नहीं। ये दिखता कुछ, ये होता कुछ, ये दिखाता कुछ, ये करता कुछ। तो जो पीछे से दिखती है वो सच, जो रिसेंट में है उसकी कोई गारंटी है नहीं, और उसकी आने वाला भविष्य वो तो ये डिसाइड करेगा, जब ये बंद होएगी उसकी नेक्स्ट डिसाइड करेगी। जब तक ये चलता है तब तक इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये ग्रीन दिखा के फटाक से घुसा के रेड बन सकती है, रेड दिखाती है फटाक से उठा के ग्रीन हो सकती है। तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसके पीछे की गारंटी है। और उसकी आगे क्या होएगा जब तक ये बंद नहीं होएगा उसकी आगे की पता चलेगा किसी को नहीं। बोलिए, समझ में आ रहा है कुछ? उसी के अंदर में तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी की है, कोई तुमसे पूछेगा तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी की है, उस लल्लू से पूछिए आपकी एक्यूरेसी कितनी की है। अपने को तो खरे खरे ये दिखता है, तुमको क्या दिखता है? अपन तो अपना सिस्टम कुछ इस प्रकार से रेडी किए हैं, रिस्क एंड रिवार्ड। अगर बायर ने रिस्क लिया है तो उसको रिवार्ड चाहिए। 1:1 कहाँ होता है, 1:2 कहाँ होता है। ये जो रेड कैंडल लेके आया, ग्रीन कैंडल लेके आया, रेड में नीचे घुसवाया, फिर उल्टा उठाया और हल्लू हल्लू ऊपर चलू, उसकी जो इस तरीके से स्विंग बन रही है वो कैंडल टू कैंडल बन रही है। मतलब इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, उस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से अभी इस पॉइंट तक है, तो स्विंग बन रही है उसकी। हमने तो अपने हिसाब से डिज़ाइन किए, लेकिन किसी को अपनी सेटअप क्या काम हो रही है, कैसे हो रही है, उन सब लफड़े से कुछ भी मतलब नहीं है। तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी की है, मतलब वो गधा है, वो आपकी परफॉर्मेंस देखना नहीं चाहता, वो आपकी टेक्निकल स्किल देखना नहीं चाहता, तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी की है वो गांडू। अब समझ में आया कुछ? बिना ठोके पीटे पड़खे जो बिलीव और ट्रस्ट में आता है, कुछ बजाने आ जाते हैं, वो सारे लल्लू कैटेगरी में शामिल होते हैं। बोलिए क्या समझे? कुछ समझे कि नहीं? हाँ क्या बोले? समझ गए। अपने को दुनिया की किसी को कुछ भी दिखाना, साबित करना नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर पहला नियम है पीएनएल बनाना है। ग्रीन कैसे कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्रीन में हो के नहीं, ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी ये क्या दिखा रही है देखिए, पहले से ही अपन बोल रहे हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, उससे पहले वाले की गारंटी है। अगर ये उसको टच ना किया, यहाँ तक टच ना किया, ये ग्रीन दिखा रही है और हौले हौले शेडो बना के क्या कर रही है, घुसा रही है। और उसकी घुसने से बढ़ती है ये बॉडी, और वो बॉडी है रेड में या ग्रीन में, किस में? ग्रीन में बॉडी है कि रेड में बॉडी है? वो तो रेड में बॉडी है। और इसकी शेडो और इधर घुसा रही है, हौले हौले क्या हो रही है, बॉडी इंक्रीज हो रही है। और क्या हो रही है, बॉडी इंक्रीज हो रही है। तो बाइंग में है कि सेलिंग में है? बाइंग में है कि सेलिंग में? अब और घुसा रही है। अभी तो सेलिंग में। तो ये जो वहाँ तक उठाया, फिर यहाँ तक उठाया, क्या वो सच में उठाया? क्या वो सच में उठाया? एक होता है सच वाला उठाना, एक होता है झूठ वाला उठाना। तो क्या सच में उठाया? उसने तो झूठी मोटी उठा दी है, झूठी मोटी उठा दिए तो लोगों को फंसवा दिए। अपनी आंखों से जो देखोगे वो सच,
कि दुनिया जो बोलेगा वो सच? क्या सच? खुद जो देखेंगे वो सच, जो या आंखों से दुनिया देखेंगे बोलेगा वो वो सच। सच? सच्चाई की पता करने का है तो इससे बढ़िया सच और क्या है? इससे बड़ा कोई सच और माई का लाल पैदा हुआ है जो आपको इससे भी सच दिखा दे? और सच, यही सच है। और सच एक बार होता है बार बार नहीं होता है। सच की सामना करना हर एक इंसान की हिम्मत में नहीं होता है। सच जानने की कि मेरे को ट्रूथ चाहिए, सच चाहिए, अल्टीमेट चाहिए। अल्टीमेट यही है। अब क्या हो गई? सोचता था कि तुम कितने मासूम हो, क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या हो गई? देखते देखते इधर से ये, इधर से ये, क्या हो रही है? अब 3 और 3 से ज़्यादा कैंडल से ही स्विंग कैसे बन रही है? और अपन पहले कैंडल, सिचुएशन, देन स्विंग, फिर ट्रेंड, ये सारी चीज़ पहले ही बोल दी है कि तुम्हारे आंखों के सामने डिस्को मारेगा, डांस मारेगा, तुमको पकड़ना आना चाहिए। और हले हले ये भी दिखा देगा कि हो क्या रहा है। अब किधर को चली? अब फिर से 1-2 कैंडल की ट्रेड मारो और पीएनएल बनाओ, भाग जाओ। समझ में आ रहा? कई साइडवेज होगा तो कितनी सी एरिया के अंदर कल साइडवेज हुआ था, आज अगर साइडवेज किसी एरिया के अंदर होता है तो कितनी सी प्राइस के अंदर वो साइडवेज खेल रहा है, वो भी समझ में बात आ जाएगा। कल साइडवेज कितनी सी एरिया के अंदर किया था? कल साइडवेज ये जो हाई, लो, मिड पॉइंट, रेंज और साइडवेज, इतनी सी एरिया के अंदर उसने साइडवेज किया था। अभी ये एरिया के अंदर ये क्या कर रहा है? घुचुर 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 घुचुर। कल की जैसे ये मूव मैंने देखा तो मैंने क्या बोला कि ये दिमाग चाटने वाला मूव है, क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्ट को भी रेस्पेक्ट कर रहा है, उधर से लोअर हाई भी बना रही है और यहाँ पे साइडवेज भी बना रहा है। मतलब प्रीमियम पूरा पिघलाने के मूड में है। ऑप्शन बायर सी पी करने वाले की, ये किसी साइड की देने वाला है नहीं। अब क्या समझे? अभी प्रीमियम गलाने की चक्कर में आज भी चल रही है। प्रीमियम हिल रही, भाव तो हिल रहा है। भाव क्या हो रहा है? पिछला कुछ दिनों से देखो, इधर से देखो, 1 दिन 2 दिन क्या हुई? फ्लैट हो गई, फ्लैट हो गई। 1 दिन की क्लोजिंग लिया, अगला दिन दिन भर मारा, क्लोजिंग उसी जगह, फिर क्लोजिंग इसी जगह। कौन सी जगह पे? ये वाला जो लो पॉइंट है और ये वाला जो हाई पॉइंट है, उतनी सी एरिया के अंदर क्या हो रहा है? ये वो फ्लैट हो गया है। अभी ये इसी जगह पे आता है, ये इसी जगह पे आता, अब स्विंग ले रही है। तो मतलब क्या? मतलब क्या हो रही है? ये कैसे रिएक्ट कर रहा है? ये कैसे रिएक्ट हो रही है? ये रिएक्ट कैसे किया था? इधर पे रिएक्ट कैसे आया था? ये सब सपोर्ट के जैसा रिएक्ट किया, तो ये रेजिस्टेंस के जैसा रिएक्ट किया, ये भी रेजिस्टेंस के जैसा रिएक्ट किया, ये भी रेजिस्टेंस रिएक्ट किया। अभी ये जो सपोर्ट थी उसके नीचे अभी ये रेजिस्टेंस के जैसा रिएक्ट मार रही है। जब तक ये फिर से इसके ऊपर उठेगा नहीं, ये वहां तक कैसे जाएगा? तो काटना पड़ेगा ना, इसको काट के फिर जाना पड़ेगा उधर। अब उसी ड्राइंग को तो आप करके ऑलरेडी रखे हुए हो अभी आपको बहुत कुछ पता होगा तो ये पता होगा, बहुत कुछ पता नहीं है तो ये जानते ही नहीं हो। क्या फर्क पड़ गई जानते हो कि नहीं? जानते हो तो अच्छा है, नहीं जानते तो और अच्छा है। जितना आप सिस्टम खड़ा कर रहे हो वो करता क्या है आपको पता है?
तो अच्छा है। तो आप जान चुके, नहीं जानते तो चलो हले हले जान जाओगे। कोई आज पैदा होके आज ही दौड़ना मैराथन में किसने सीख लिया? आज ही धरती पे धरपकड़ हुए और आज ही मैराथन में फर्स्ट हो गया, ऐसा किसने पैदा हुआ? कोई सुपरमैन, शक्तिमान, स्पाइडरमैन, निंजा, कोई आया है ऐसा जो बोलता है खुद को? आपको एक भी नहीं मिलने वाला। तो चलो समझ में आ जाएगी हौले हौले। हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से नशा लगती है। हाँ, अब समझने का ये एक चीज है, आखिर बाजार कंट्रोल किसके हाथ में है? बाजार की कंट्रोल कौन कर रहा है? हाई एक्सिस इक्वल्स टू सेलर, लो एक्सिस इक्वल्स टू बायर, रिसेंट कैंडल, पीवीएस कैंडल, टुडे कैंडल, कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? ये एक मोती की माला, फिर एक मोती की माला, फिर एक मोती, फिर एक मोती, फिर एक मोती, जब तक पिड़ाया ना जाए, पिड़ोए ना जाए, वो माला बनता ही नहीं। इंडिविजुअल अपने आप में सारे एक अलग अलग मोती होते हैं, उसको एक धागे से पिड़ोया जाए तो वो माला बनता है। तो ये एक कैंडल, वो एक कैंडल, फिर ये एक कैंडल, ये कैंडल, ये एक कैंडल, अगर बना दे पिड़ो दे तो क्या हो रही है? ये जो नेटवर्क है कैसे बना है? ये जो चीज बन रही है उसकी नेटवर्किंग से बन रही है। और नेटवर्क के अंदर समझ में ये आना चाहिए, हु इज एक्टिवेट, सेलर एक्टिवेट हुआ है कि बायर एक्टिवेट हुआ है? अभी ये देख के क्या लगता है कौन एक्टिवेट हुआ है? यहां से देखने से, जब से शुरू हुआ है तब से देखने से क्या लगती है कौन एक्टिवेट हुआ है? हाई ये है, हाई से सेलर एक्टिवेट होता है, लो से बायर एक्टिवेट होता है, और ओपन वो डिसाइड करके देता है हु इज स्ट्रॉन्गर। जब तक ओपन के नीचे है सेलर हावी है, जब बायर हावी होंगे तो इसकी डंडा लंबा आएगा, शेडो उस साइड, कैंडल उस साइड पुशअप मारेगी, लेवल फाड़ेगा, अगला जाएगी, तब बायर एक्टिवेट होता है, उससे पहले नहीं। अभी जैसे जैसे आप देखेंगे सिस्टम आपको समझाएगा और आप अपनी समझ बढ़ाएंगे, तब साथ जाके ये सारे बातें समझ में आएगी कि अभी मैं जो बोल रहा हूँ यही चीज आपकी समझ में आएगा, और खुद अपनी दिमाग को खुद ही दिखा दिखा के समझाओगे। फिलहाल तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरी बोलने की भी जरूरत है नहीं, क्योंकि आप तो अपनी आंखों से देख के खुद ही समझ जाओगे कि कौन हावी हुआ कौन नहीं हुआ, कब किसने धोबी पछाड़ मारे, किस साइड की मारे, किस कौन सा लेवल कटा और कहाँ कहाँ पहुंच गई, और उतने के अंदर अपने को क्या करने का है। नो टिप्स, नो एडवाइस, ओनली आइडेंटिफिकेशन। बन जाओगे क्या इंडिपेंडेंट ट्रेडर, किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं रहना पड़ेगा तुमको। पड़ेगा क्या? तो किधर को जाते तंदाना, दिल तोड़ ये धातई तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। इंडिकेटर डाल दिए तो
इंडिकेटर नहीं डाले तो लो, मैं पी लेके घुसा था, अभी मैं काट रहा हूँ। अब मेरी प्रॉफिट किसी को देखने का है तो चलो भेजता हूँ। पहले वाला प्रॉफिट, अब वाला प्रॉफिट, पहले से इंक्रीज वाला प्रॉफिट। जब भी सौदा मारूंगा उल्टा ट्रेड मारता नहीं, सीधा ट्रेड बढ़ती है, पीएनएल बढ़ता है। पहले की प्रॉफिट कितनी थी? 412। अब की प्रॉफिट कितना है? 611। तो 200 टका तो बढ़ा दिए ना, सेम प्राइस को फिर से ट्रेड मार दिए मैंने। नया कोई ऑर्डर वॉर्डर कुछ है नहीं, उसी प्राइस 24,400 की पुट, 17 रुपया 55 अब चल रही है। वही था 24,400 की पुट, तब 22 चल रही थी। 22 में एक राउंड प्रॉफिट बुक, टिके मार के 14 पे आया, फिर से री एंट्री मारे, 17 पे काट दिए, बन गई 200 और कैपिटल कितना लगाना पड़ा? इधर जोड़ के दिखा रहे 200 और इधर 1600, 1800, 2000 मान के चलो, हालांकि 2000 भी नहीं है। 2000 में अगर 600 रुपया बना दिए, परसेंटेज निकालो, आज के दिन की है, आंखों के सामने की है, उससे पहले कल की है, उससे पहले क्या किए? कल की है। इतनी कल जो पीएनएल थी उसमें से मैंने सुबह कल इवनिंग में विड्रॉ भी मारा। मैं हर रोज 300, 500, 800 करके अपने अकाउंट से निकालता रहता हूँ, हर रोज। आज भी निकालूंगा, आज भी निकालूंगा। यहाँ पे क्या दिख रही है? 208 टका मार्जिन अवेलेबल दिख रही है ना, मैं उसको अभी पे आउट कर दूंगा, विड्रॉ कर दूंगा, क्योंकि मेरे को इसी अकाउंट से हर रोज कुछ ना कुछ निकालना है। 500, 800, 1000, 2000 जो निकलती है निकालते रहो। किसी दिन ऐसा आएगा कि ये कैपिटल उड़ जाएगी, जीरो हो जाएगी, मेरे को फोमो हो जाएगा, अचानक से मेरे को कुछ लगना चालू हो जाएगी। उस दिन अपन करते करते खुद को क्या समझेंगे? किंग के मेरे को आ गई। उस दिन अपन फोमो में आ जाएंगे, अब ले लेते हैं, उसी दिन मेरी बैंड बजेगी। अब समझे कुछ? उसी दिन मेरा बैंड बजना है, तो अकाउंट में उड़ जाएगी। लेकिन उड़ने से पहले भी, ये मरने से पहले भी मेरे को प्रॉफिट बना के जाएगी। और ये जो विड्रॉ मारता हुआ है, इसी कैपिटल को फिर से चिपकाने का है, नया जुगाड़ काबाती करने का है नहीं, इसी को चिपकाने का है। बात समझ में आ रहा है? मैं काट दिया, रहता तो और मिलती। रडार पहले ही बना दिए ये, और वो किधर को घुस रही है समझ में आ गई, क्या बन रही है, तब से बक रहे हैं। अब कोई किया पीएनएल भेजो, नहीं किया समझते रहो। किसी ने सी लिया क्या? अब ये है सवाल कि किसी ने सी ट्रेड मारे हो क्या? अगर सी लिए हो तो क्यों लिए हो? आपको क्या देख के सी की ख्याल आई? जिसको देख के आपने लगे, सोचे, गया तो वह कौन सी डिसिप्लिन अप्लाई किए? अब कुछ बेवकूफ क्या होते हैं, इधर से नहीं मारेंगे, लाइन कटते हुए जब दिख रही है तब नहीं मारेंगे, इधर जाके ले लूं क्या, वो पूछेंगे ले लूं क्या, और ले लूं। और ले लूं। दिमाग किसकी? तुम्हारी। चल किस पे रही है? बाजार पे। देख क्या रहे हो बाजार को? पूछ किसी और से क्यों रहे हो? तो मतलब क्या तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? तब तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग अगर काम करता तो पूछते क्यों? फिर तो खोपड़ी में बात घुस जाती। अभी उसको क्या चाहिए? उसको शार्प होने का है, तेज होने का है। कैसे शार्प होएगा? ये जो मेजर टाइप की कैंडल है ये, फिर अगला वाला वो भी मेजर टाइप का वही कैंडल है, कोई नया कैंडल थोड़े ना लेके आया, उसकी इंटरप्रिटेशन है क्या। अब यहाँ से ये लेवल को हटा दो तो यही चीज क्या हुई है 2 दिन पहले, मतलब ये दिन के पहले भी यही कैंडल लेके आया था। अब देखो खेल कैसे, यहाँ पे 2 दिन पहले यही कैंडल लेके आया था कि नहीं आया था? आज भी वही कैंडल लेके आया है कि नहीं आया है? उसके बाद ये कैंडल में घुसाया है कि नहीं? हाँ घुसाया है। ये भी घुसाया है कि नहीं? घुसाया है। उसने 2 दिन पहले, इस दिन को छोड़ दो, इसके पहले ही बस ट्रेड मार के पैनल बनाया, आज वही पिक्चर उसके सामने है,
फिर भी भूल गया है, तो अब सोचो अकल कितनी तेज है। अकल कितना तेज है, याददाश्त कितनी कमजोर है। अब क्या खाने से याददाश्त तेज होएगी? बादाम खाओ, ब्रेनोलिया खाओ और बार बार प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब मैं भूलता नहीं। अब मेरी दिक्कत हो गई कि मैं मेजर टाइप की कैंडल पढ़ लिया, मैं भूलता नहीं। मेजर टाइप की कैंडल पढ़ लिया, मैं भूला नहीं। मेरे सामने बन रही है, उस दिन बनी थी, आज भी बन रही है, मेरे को याद है। उस दिन भी यही चीज़ हुई थी, ऐसे होके ऐसे, आज भी वही हो रही है, ऐसे होके ऐसे। नया कोई सिनेरियो मेरे को दिखा ही नहीं दिखा। आज भी कोई गांडू मेरे को मिल सकता है जो बोलेगा 7-8 साल से मैं आज भी नया कुछ सीख ही रहा हूँ, क्योंकि साले ने मेजर टाइप की कैंडल ही नहीं पढ़ा। तो कुछ ना कुछ पढ़ ही रही है, और उसके साथ कुछ ना कुछ हो ही रही है। 7-8 साल बीत गई तो क्या हुई? उसकी एक्सपीरियंस 0 के जैसा है या नथिंग के जैसा है। वो गधे है। क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, उसकी क्या पावर होता है, वो कैसे रिपीट मारता है, कब बनी फिर कब बन रही है, वो दिखना चाहिए। तो वो होता है एक्सपीरियंस, डेटा बैंक। और दिखाने वाला ये जो है इंडिकेटर, दूध की दूध और पानी की पानी। अब क्या समझे? और ये जो है, ये है सिस्टम। एक को तोड़ेगा दूसरे तक जाएगी, और नीचे घुसी तो साला पी, ऊपर उठा तो सी। और किधर को चली बैठ गए तो खुद देख और खुद पता कर ले, तो इंडिपेंडेंट खुद बन। नो टिप्स, नो एडवाइस, फैसला ऑन द स्पॉट, ओनली डायरेक्शन। चलिए, क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं है तो मत पूछो। यहाँ तक कि आज के दिन के अंदर 500 से 1000 समाप्त हुआ। आज का मुख्य समाचार 500 से 1000 समाप्त हो गया। जिसने ये लिया उसकी कुछ और बनी, उसकी पैनल कुछ और है। मेरी पैनल उतनी क्यों है? क्योंकि मैं रीज़न समझा रहा हूँ। मेरे अकाउंट में 2000 है और उसकी चल रही कितनी, 53 से प्रीमियम 75 मल्टीप्लाई करो। मेरी 2000 सपोर्टेबल नहीं है, मैं उसके भी नीचे लिया। उसके नीचे क्या लिया? 22400। रडार कितने के बने? 22600, 700। तो मैं उसके भी आउट ऑफ द लिया। उतने के अंदर ये जो बन गई ना, उसी ने मेरे को 200 दे दिया। अगर उसने मुझे 200 दिया, जिसने ये लिया, उसको तो 200 के नहीं, पीछे एक जीरो और भी लग सकती है। अब जिसने किया उसको पता है, वो पैनल भेजेगा तो मेरे को पता चलेगा कितना हुआ है। तो 2 ही लोगों को पता चल सकता है, जिसने किया उसको, और जब वो भेजेगा तब मेरे को। अगर वो नहीं भेजा तो मेरे को कभी पता चलेगा ही नहीं। अब ये है गेम। अगर मैं किसी को ना बोलूँ तो किसी को पता चलेगा ही नहीं कि मैंने प्रॉफिट भी किया। और इतने कैंडल के अंदर बस इतनी डाल के इतनी भी निकाल लिए। समझ में बात आया? तो ये हिडन टेक्निक है कि मेरी कमाई कितनी है किसी को पता चलने वाला नहीं है, जब तक कि मैं अपनी मुंह ना खोलूं। बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है तो बोलिए, नहीं आ रहा है तो बोलिए। मेरे से कुछ सीखने में, समझने में मजा आता है तो अच्छा है। पूरा मजा आता है, मजा आ रहा है। पूरा मजा आ रहा है सर। अभी बोलिए, कितने दिन उल्टा ट्रेड मारे? सर कोई उल्टा नहीं जा रहा है, जो जब आप से देखते ज्वाइन हो किए जैसे। तब से उल्टा ट्रेड कितने दिन मारे? नहीं मारा सर, कोई नहीं मारा। मैं तो वैसे सर अभी दूसरी तरह ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, पेपर ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसमें जो PNL आता है वो ग्रीन में रहता है सारा। पेपर ट्रेडिंग नहीं, रियल ट्रेडिंग करिए, सर साइकोलॉजी रियल नहीं अभी बिल्डअप कर होगा। रहा हूँ, अभी सीख के करूंगा सर। 1 महीने का टारगेट है, 1 महीना पूरा उसको ग्रीन में लेके उसके बाद शुरू करूंगा सर। जिसने पूरा पहले फुल्ली बहुत थ्योरेटिकल पढ़ लिया उसके लिए बाजार वीडियो गेम के जैसा है। और अभी टू बी सर, अभी कंटिन्यू, तो हर मेरा रोज 5-15 मिनट तक कुछ भी, मतलब सिलेबस का कुछ भी सब्जेक्ट उठाओ, रिवीजन दे दीजिए 5 मिनट हर रोज। आफ्टर मार्केट काम धंधा कुछ रहता नहीं, बेकार रहते तो रिवीजन दे दीजिए। और इसी से रिलेटेड चीज़ों को समझने का है, और किसी बेवकूफ़ से कभी भी टच में रहने के है ही नहीं।
बेवकूफ़ों से दूर रहने का। जैसे ही पता चलता है मेरे को सामने वाला बेवकूफ़ है, मैं बोलता हूँ भैया तेरा पैसा तू रख, मेरा नॉलेज मेरे पास रहने दे। कोई दिमाग चाटना चालू तो मैं 10 हाथ पीछे। क्योंकि अपन जो करते हैं वो लाइव मार्केट में करते हैं, ऐसे दिखा दिखा के करते हैं, उसकी कोई तोड़ बना नहीं, अभी तक तो नहीं बना। अब सेबी को दिखा दो, किसी यूट्यूबर को दिखा दो, जिसको मन करे इसको दिखा दो और बोल इसकी कोई कंपटीशन है तेरे पास, तो लेके खड़ा हो जा कि इसकी कंपटीशन है। मेरा कंपटीटर मैं खुद हूँ, अपना रिकॉर्ड खुद बनाऊंगा, खुद तोड़ूंगा और बेटर बनने की कोशिश करूंगा। तो मेरा कंपटीशन कौन किससे हुआ? मेरे से हुआ। और कुछ बेवकूफ़ मेरी कंपटीटर खड़ा करता है, किसको? इलियड WD गेन, फिर पता नहीं किस किस को घुसा देता है मेरे साथ। अभी कौन सा इलियड वेब डाला? नहीं डाला। कौन सा WD गेन डाल दिया? नहीं डाल दिया। क्या डाला? अब समझे कुछ? इंडिकेटर चिपकाऊंगा तो इलियड वेब आ जाएगी, फिर WD गेन आ जाएगा। इंडिकेटर तो अभी है, इसको हटा के बस इसको चिपकाने का है। और जैसे ही उसको चिपका दूंगा तो ड्राइंग हाइट कर दीजिए, अब आ जाएगी बवाल। 45 का 9 इधर, उधर क्या बोला? अरे सब सही चल रही है, सब सही नहीं चल रहा है क्या? इधर 9 प्लॉट हो गई, इधर 4 बार शॉर्ट बोला, फिर नीचे घुसी, स्विंग लिए और घुसा दिए। कौन सी गलत की है इसने? 4 बार सेल ही तो बोला है। 4 बाई बोलेगा फिर ना ऊपर जाएगी। कहाँ बोला 4 बाई? नहीं बोला 4 बाई। तो 4 सेल तो कर सेल, 4 बाई तो करवाई, क्या बोलूँ? और बाकी सब अपने अपने जगह मस्त चल रही है। अभी सपोर्ट, ये सिस्टम पहले से ही रेडी था, ये एक्सटेंड लाइन इधर, अभी ये सपोर्ट, ये इसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव मैथमेटिक्स क्या है कोई हिसाब लगाता नहीं है। अभी ये एक्सटेंड लाइन चिपका रही है, हालांकि वो पहले से ही था। कहा था वॉल्यूम बेस लाइन के नीचे एक ऑप्शन है एक्सटेंड लाइन, उसको मैंने एक्टिवेट कर दिया ताकि जो भी देखने वाले होंगे ऑब्जर्वर, उनको गणित लगाने में आसानी हो जाएगी। है तो इसके अंदर बहुत कुछ, लेकिन डालता कुछ भी नहीं। प्राइस एक्शन नहीं, ये वॉल्यूम बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये 100 सेटअप है। 70 कर दो तो ऊपर से ये जोन पकड़ देगा, 100 रखो तो जोन गायब होएगा। एक्सटेंड लाइन इसको एक्टिवेट किए तो ये अपने आप में लो की किंग सपोर्ट पे खुद ब खुद लाइन पकड़ेगा। तो ये अभी तक की लो, उससे पीपीएस लो यहाँ पे है, ये है हाई। बाजार यहाँ से कैसे गई? स्विंग लेके गई, और उसी स्विंग को अपन इंट्राडे में रेंज से भी समझ लिए, ब्रेक डाउन से भी समझ लिए, रिस्टोर रिवार्ड से खा भी लिए। जानबूझ के नहीं किए, जानबूझ के किए है क्या? क्या अपने को पता है सब पता है बोल के किए क्या? अपने को कुछ भी पता नहीं। पता कुछ भी नहीं है, बिना पता किए ही कर दिए। पता करना पड़ा क्या? कभी नहीं, पता करने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आया कुछ? लोग जहाँ दिमाग लगाते हैं ना, कैसे पता करे कैसे पता करे, उनकी परेशानी सर में दर्द बन गई है, कैसे पता करे। और हम बोलते पता करने की जरूरत ही क्या है? जरूरत क्या है? पता कैसे करोगे का क्या मतलब निकलता है? सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम ऐसे बनाओ तो ताकि वो आपको खुद ब खुद बोले, तो सिस्टम फॉलो करो। अब ये लो पॉइंट, लो पे रेड आएगी, छोटी मोटी रेड, फिर ग्रीन आएगा, रिवर्स एक्शन मारेगी, उससे उसकी शेडो आगे बढ़ेगी, क्योंकि शेडो फंक्शन ही वही है। अब ये ग्रीन तो उठा ना लेवल काट, उसको काट, उसको काट, शेडो मार, ऊपर लेके जा, अपने को इसकी शेडो दिखना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ लो पॉइंट बन गई। अब कैसे पता करिए? यही लो लो है, देखेगा नहीं बकेगा बस। और पता कैसे करे? तो सिस्टम को फॉलो किया। कोई भी ट्रेडर की क्या होता है, उसकी गलतियां, वो खुद की गलती खुद समझ नहीं पाता कि मैं अगर गलती किया तो क्या गलती किया।
मेरे से गलती हुई तो कौन सी गलती हुई, अगर उसको ठीक करूँ तो कैसे करूँ, अगर वही ना समझ पाया तो पूरा चैप्टर क्या हो गई। सुन लिए पूरा रामायण, सीता किसकी पापा था, आखिरी क्वेश्चन मेरा। तो रामायण में क्या सुने सीता किसकी पापा था, आपकी किसकी, आपकी क्या गलती हुई उसको कैसे पकड़े, वो उसको खुद ही नहीं समझ पाए तो ठीक क्या करोगे। अब रिस्टोर योर आर्ट, मेजर टाइप की कैंडल, देन स्विंग, देन आज की फोकस कहाँ मार रहे हो, ओनली टुडे, फोकस है टुडे, ये फोकस है टुडे। किसी की फोकस रहेगी ना प्रीवियस डे, कहा पीछे की दिन, ये, और उसकी टारगेट ना ये है, अब बन के बैठी हुई होगी कि ये ग्रीन कैंडल आया है, अब ये अगला ग्रीन लेके आएगा, ऐसे करके लेके आएगा, वो यहाँ से वहाँ तक इसके भी ऊपर ब्लिश होके चला जाएगा, मैं वहाँ की सी लेके बैठा रहता हूँ। किसी की दिमाग में कभी कभी ये ख्याल आता है तो वो वैसा लेके बैठा हुआ है, और बाजार हो गई इस साइड, अब वो तो धूल चट रही है, और अपन कल परसों तरसों कुछ सोचे ही नहीं। लाइव होएगा, लाइव होएगा, लाइव होएगा, बोले जो होगा लाइव होगा, जिंदा मार्केट में हम जिंदा होंगे। अभी बाजार बंद तो हम भी बंद, क्योंकि बाजार ने सिखा दिया बाजार बंद होने पे दिमाग लगाने का नहीं है, बाजार चालू तो तू चालू, और तेरी एनालिसिस, टेक्निकल स्किल, प्रैक्टिस वो सब चालू, अब ख्याली पुलाव पकाने का नहीं है। क्लियर हो रहा है कुछ? आज किसी ने यहाँ से आ गई है, प्रॉफिट बुक मारो, चुपचाप सिस्टम खत्म करो, और मेरी बात सुनो। कोई इधर पे आके अगर पूछेगा क्या करूँ, उसको भी मेरी बात सुनने का ही है। मैं डायरेक्टली तो नहीं बोलूँगा कि इधर पे क्या करोगे, टिप्स एडवाइस नहीं दे सकता। से भी आके बखाड़ा खड़ा कर देगा, खाया पिया कुछ नहीं, फोकट में पेनल्टी लगा देगा। तकलीफ कौन झेलने के लिए रेडी है इधर? किसी को तकलीफ चाहिए नहीं ना। बाजार कल फिर से खुलेगी, बाजार कल फिर से खुलेगा, कल फिर से एक कैंडल बनेंगी, उसकी भी हाई होगी एंड लो ही होगा, उसका भी मिड पॉइंट होगा। ऊपर कटा तो ले लेना सी, नीचे कटा तो ले लेना पी, सिस्टम इसके जैसा ही होगा, नया कुछ आपको तो करना पड़ेगा नहीं। इधर पे क्या करूँ, उधर से क्या कर रहे थे, ये कैंडल जो बन गई है उसको क्या पढ़ के आए हुए हो, नहीं पढ़े तो जाओ पढ़ लो। इधर पे आके क्या करूँ पूछने का नहीं है, उसका मतलब है कि PNL, प्रॉफिट एंड लॉस, उसको रखना ग्रीन। खुद की इंडिपेंडेंट पे भरोसा ना हो, किसी और की टिप्स पे भी रखने का है ग्रीन। और वो वाला हरकत यहाँ अपन करते नहीं है, इधर में वो हरकत होता नहीं है। इधर में हरकत होता है आइडेंटिफिकेशन की, पहचानो कैसे हुई, समझो, खुद को बिल्डअप करो। बात समझ में आ रहा है? यहाँ ये हरकत होता है। अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? कब तक अकेले अकेले गला फाड़े? सही है सर। मेरे को किसी को टिप्स देते हुए देखे किसी ने? मैं टिप्स नहीं, टिप्स तो नहीं देते आप, तो खाली हिंट दिया करो ना, वही बहुत है। हिंट क्या, ये तो पूरा नंगा दिखता है। ये अभी इतना सारा घुसा नहीं दिमाग में। सिंपल है, सिंपल है, फिर भी अभी ये तो अगर टाइम इसको लगेगा। थोड़ा था, इसको जाने का था वहां तक, ये यहाँ तक आया, फिर उल्टा क्यों घुसी, क्यों घुसी? आपने बोला इसलिए घुस गई। अब ये इसको भी जाने का था इस लाइन के ऊपर वहां तक, तो ये उल्टा घुसी, क्यों घुसी? अब घुसी तो घुसी, इसने इसको काट के यहाँ तक आ गई, लेकिन उससे पहले इन दोनों कैंडल ने इसके बारे में बोल दिया था कि देख बेटा, ये उधर घंटा भी नहीं जाने वाला, ये इधर आने वाला, और अपन मुंह घुसा के रख रहे, तू अपने मुंह देख। ट्रेन गाड़ी की इंजन जिधर रहेगी, बॉगी कहीं पे भी रहे,
कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इंजन जिधर मुंह घुसाएगी गाड़ी के पीछे की बॉगी भी उधर ही भागेगी। अब समझे कुछ? तब मुंह जिस साइड घुसा के रखी वही ना बन गई, ये सारे बॉगी बन गए। अब इंजन कहाँ थी? तब इंजन इधर थी, इंजन उधर थी तो घुस गई ना। अभी इंजन किधर है? इंजन इधर है। अभी ये ऐसे करके उठा के रखी है। तो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है उसको ऑब्जर्व करना। वेट, वॉच, डिसाइड, ट्रेड। वेट करो, वॉच करो, वॉच के अंदर में अपनी जो नॉलेज है उसकी इस्तेमाल करो, देन डिसीजन तो पहले से रेडी है। फाड़ेगी, अगला तक जाएगी, अगला फाड़ेगी, अगला तक आएगी। और उसमें से 2 कैंडल में 500,000 दिन में नहीं बना सकते। एक ट्रेडर अगर दिन में 500,000 रुपया ही ना बना पाया तो ट्रेडिंग काहे की? फैमिली चलाने के लिए 500 रुपया, 1000 रुपया काफी होता है एक मिडिल क्लास के लिए। समझे कि नहीं? 20 दिन अगर 500 करके कमाई करे तो 10,000 की कमाई होती है मंथली। अगर 1000 करके 20 दिन की 20 ट्रेडिंग सेशन को अटेंड करके अगर कमाई कर लिए तो 20,000 आता है महीने में। एक मिडिल क्लास को उतना कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? जॉब। घर से निकलो, गाड़ी पकड़ो, उधर जहाँ है जॉब की सेंटर वहाँ जाओ, 8 घंटा निकालो, बॉस की चपड़ 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 मगर मारी, कुछ टारगेट होगा फिलअप करो, नहीं होता उस पर गाली। सब कुछ करने के बाद आता है 20,000, 30,000। यहाँ क्या किए? 15 डाल, लेवल निकाल, जिधर को जाता ठोक, 2 कैंडल की ट्रेड, सिस्टम खत्म कर। तो वो ज़्यादा सिंपल है कि ये ज़्यादा सिंपल है? कौन सा सिंपल है? ये सिंपल है सर। मेरा बीबी मेरे को बोलता है कि तुम्हारी दिमाग इतना तेज है, आईपीएस क्यों नहीं करे? कौन गधा करेगा जॉब? आईपीएस क्यों नहीं पढ़े? कौन गधा करेगा जॉब? और जॉब करके क्या मिलेगा? इधर पे क्या मिल रही है? उधर चोर पकड़ते, इधर भी चोर को ही पकड़ रहे हैं। वहां पे अपने सही बात है वहां पे अपने को पहचानता कौन? अपना कांस्टेबल 2-4 ऑफिसर। इधर अपने को पहचान कौन रहा है? ओवरऑल इंडिया। तो वहां अपन गुलाम, यहाँ अपन आजाद। तो पढ़ाई टैलेंट के ऊपर नहीं है ना, टैलेंट के साथ उसकी विचार पे भी है। जो इंटरडे करने वाले थे, एक से तो बात करना ही पड़ेगा। तो इनका नाम क्या है? नाम भूल गए। कहाँ गया? क्या पंडित है? राजेश पंडित। कहाँ है राजेश पंडित? थोड़े समय पहले तो था। राजेश पंडित है अभी लाइन में? राजेश पंडित हैज लेफ्ट मीटिंग, निकल गए। अभी इन्होंने क्या समझे, इनकी समझ में क्या आया वो भी इम्पोर्टेंट है। कल ज्वाइन किया, उससे पहले कौन ज्वाइन किया? ये रोहिन। हेलो सर, लाइने आसी। हाँ आसी सर, हम ये लाइने। हाँ, ये बंगाली में बात कर रहे हैं तो किसी की समझ में नहीं आएगा। आपके समझ में क्या आया? सर ये जो आपका वो 22,875 का जो आपका एक फिबोनाची का लाइन लगा हुआ है ना, और उसको जब क्रॉस किया तो उसी में मैंने एक पुट साइड का ट्रेड बनाया। और उसी कैंडल में मैंने ट्रेड को एग्जिट भी कर दिया, प्रॉफिट भी बुक कर लिया, और फिलहाल अभी हम बैठा है। चलिए प्रॉफिट कितना किए इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट किए ये इम्पोर्टेंट है। जब से मैं सिस्टम समझ के बोल रहा था तब से मैंने जो किया, पहले ये बताइए कि कितना कैपिटल लगा, प्रॉफिट कितना हुआ, रिटर्न कितना हुआ? कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है वही कैपिटल है, और जो प्रॉफिट बना वो उतना ही रिटर्न है। फुल कैपिटल की इस्तेमाल करे नहीं करे वो अलग चैप्टर है। अच्छा, कैपिटल आपका 40,000 लगा सर। 40,000? अच्छा हाँ, मतलब आपके अकाउंट में 40,000 है। हाँ हाँ, अभी रिटर्न कितना हुआ? 1250 रुपया बनाया। 1250 रुपया बनाया।
उसका मतलब है अभी आपका जो प्रीमियम था 40,000 में से जो प्रीमियम चल रही थी उतनी कैपिटल आपकी लगी और 1200 रुपया रिटर्न हुआ। आप समझे कुछ? 40,000 अगर आपके अकाउंट में है तो 40 की 40,000 तो आपने लगाया ही नहीं। उसकी जो प्रीमियम चल रही थी, प्रीमियम कितना चल रहा था जब यहाँ से आप इसको लिए थे, उसकी प्रीमियम कितनी थी? 173। 173। अपन इसको 200 मान लेते हैं, 200 मान लेते हैं। ओके। तो आपका 15,000 रुपया लगा था, ठीक है? 75 की लॉट, तो 15,000 रुपया आपकी लगी थी। एक ही कैंडल में आपने 1200 रुपया की प्रॉफिट कर दिए, अप्रॉक्स 10%। नहीं, इसमें सर लॉट 3 था ना। लॉट 3 था। हाँ। चलो तो पैसा ज्यादा लगा, फिर तो आपका 45,000 होता है। 3% बना है। 200 करके 200 पकड़ा ना, तो वो तो 200 से कम था। हाँ। चलिए सही है। लेकिन थोड़ा और होल्ड करने से थोड़ा और मिलता रहा, लेकिन मैंने भी थोड़ा फोमो में। वो वाला गलती नहीं, आप इंट्राडे और स्कैल्पिंग कर रहे हो। जब जो चीज कर रहे हो उसको समझना ज्यादा जरूरी है। अभी अपना सेटअप इंट्राडे और स्कैल्पिंग है, दिन में 500,000 बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं। पोजिशनल तो हम मंथली 1-2 तारीख से क्या बनाने का है वो प्लान करते हैं, वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट है। पोजिशनल ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूट करके अपन यहाँ पे बैठे हुए हैं। डेली कैंडल किधर है, जाओ। उस पर ये एक्टिवेट करने का है। पोजिशनल जो ट्रेड होता है वो 1-2 तारीख से अपन डिसाइड करते हैं। अभी मंथली एंड पे इधर पे आके जहाँ बॉटम बनेगी वहाँ जाके अपन पोजिशनल नहीं उठाते। 4 सेल बोला, सीएमपी कहाँ था, कॉल लेवल कहाँ था, पुट लेवल कहाँ था, मंथली कैंडल क्या था, ये था अपना पोजिशनल। जैसे ही 1 तारीख ओपन हुआ उसी समय डिस्कस कर दिए थे कि इस महीने की क्या टारगेट है। अभी इंट्राडे के अंदर में पोजीशन घुसा के दिमाग की दही नहीं करने का है, फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा चिड़िया इंट्राडे है, स्कैल्पिंग है, कौन सा पोजीशनल है। अभी पोजीशनल टाइम नहीं है। जब महीने की 1 तारीख ये चालू हुआ है तब से अपने को सीएमपी के ऊपर कॉल के नीचे पुट टारगेट पता है। 1 तारीख से मल्टीपल डिसीजन जो बनती है उसके हिसाब से बाजार चलती है। मल्टीपल डिसीजन सेल बोला, सीएमपी फाड़ा, पुट टारगेट को डन किया। अब इधर पे मल्टीपल डिसीजन बाई आने का है, यहाँ पे पोजीशन पी कैरी नहीं कर सकते। सेलिंग हाई से करने का है, हाई से अपन सेल है, लो पे अपन कभी सेलर नहीं बनते, लो से अपन बायर बनने की कोशिश करते हैं। अब समझे? अभी ये कैंडल ने उठा दिए, उठा के ये क्या हो गई, वो हाई हो गई, अपन हाई से सेलिंग मार दिए, और घुसेगी और घुसेगी और घुसेगी और घुसेगी, नहीं करते। अब समझ में आया कुछ? फिर से अगर सेलिंग करने का है, ऐसे करके हाई बनने का है और इसको ऐसे करके उठने देना है, फिर जब कहीं से 4 सेल बोलेगा फिर से घुसोगे और गिर और गिर और गिर, तब मजा आएगी। अभी ये समय की गेम टाइम टू टाइम कौन सी जगह से हो। सेल नहीं बनना है ना। हाँ, जब तक डबल सेल नहीं आता है तब तक तो सेल नहीं बनना है। अभी हौले हौले बाई आ रही है। अभी क्या आ रहा है? अभी एक सिंगल बाय तो आ रहा है, लेकिन अभी इस बाय में तो मैंने ट्रेड को कभी भी नहीं करना। अभी आपका टाइम फ्रेम क्या रखे? 15 मिनट। 15 मिनट। हाँ, मेरा टाइम फ्रेम क्या है? मंथली, डेली और मंथली। अभी इंट्राडे स्कैल्पिंग की खेल खत्म हो गई है। अभी अगर आप ट्रेड मारेंगे तो वो आपका वो जो पैसा प्रॉफिट किए हो ना, उल्टा जाएगी आपसे। अभी आप ट्रेडिंग वेडिंग बंद कर दो, कल फिर से आओगे, फिर से 1000 कमाओगे। और पोजिशनल अभी सोचेंगे, पोजिशनल अभी मंथली लो से, ये लो है, लो से ये डार्क बाई, क्रॉस मार के बाई, बॉटम वाला बाई, तो अभी क्या करने का है? इस पॉइंट को ये छुएगा ही नहीं, अभी वो समझने का है। अभी ये कॉल पुट लेवल 1 तारीख के दिन डिस्कस किए, पुट टारगेट डन हो गई है, उसकी खेल खत्म हो गई है। अभी ये ज़्यादा कुछ नीचे घुसाएगा भी नहीं,
टारगेट तो डन हो गई, उसके नीचे टारगेट और बहुत दूर है। तो अभी ये क्या करेगा, अभी अगर ये सपोर्ट है तो इसको चुम्मा मारने के लिए नहीं आएगा, ये इधर से इसको छुएगा ही नहीं। ये अगर सपोर्ट हुआ तो ये हौले हौले इसी के अंदर में से बाइंग करने की कोशिश करेगा, इसको धक्का मारने की कोशिश करेगा। अगर उसकी पुशअप आएगी तो इसकी बॉडी धीरे धीरे ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा। ये जो शेडो देख रहे हो, ये शेडो लंबा होने की कोशिश करेगा। तो अपन ऊपर से शॉट मार दिए, यहाँ तक आए, प्रॉफिट बनाए, यहाँ पे जाके शॉट नहीं मारते। अब समझे, अगर ये डेली में सपोर्ट है तो फिलहाल तो स्विंग के हिसाब बोलता है कि ये यहाँ से एक लिया है, दूसरा लिया है, तीसरा लिया है, ये यहाँ से उठाया। हो सकता है कि ये यहाँ से उठा के मतलब कैंडल टू कैंडल ये यहाँ से उठाएगी, अगला कैंडल की वहाँ तक लेके जाएगी, फिर पटकेगी, ये इस पॉइंट के भी नीचे जाएगा। वो स्विंग गणित बोलता है कि स्विंग गणित ऐसा बोलता है। लेकिन इस पॉइंट से उठेगी, अगला की हाई तक उठेगी, फिर अगला की हाई से फिर घुस आएगी। तो अपन इस पॉइंट पे सेल ट्रेड नहीं ले सकते। अगला कैंडल की हाई से सेल ट्रेड ले सकते हैं, उसमें जो घुसेगी उसमें ये इसके भी नीचे आएगा। तो अभी अपन को रिट्रेस करने की इंतजार करना, और जो भी प्लान करेंगे मतलब ट्रेड करेंगे, बिना प्लानिंग के कोई ट्रेड नहीं करेगा। आइडेंटिफाई भी करेंगे, प्लान भी करेंगे और ठोकेंगे भी। और जब तक आप लायक नहीं हो तब तक ट्रेनिंग चलती रहेगी। उसके बाद जब आपकी समझ में सारे चीज़ आ जाएगा, उसके बाद आप इंडिविजुअल अपने आप की ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर भी हेल्प कुछ चाहिए, कुछ बात करना है तो कभी भी फ़ोन लगाओ, क्लास में बैठो, आ जाओ। ओके। अभी तो आपके पास ये सिस्टम नहीं है, आपके पास बिगिनर वाला है, उसी से आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि उसमें भी अगर आप 15 मिनट डाले तो उसमें डबल बाई डबल सेल के साथ वो बोल रहा है। अभी इसमें एक्टिवेट कर देते हैं, स्टाइल में घुसते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं, इनपुट पे चलते हैं, मंथली कैंडल को उड़ा देते हैं। अभी आपका टाइम फ्रेम क्या है, 15 मिनट। आपको डबल सेल किस पॉइंट से बोला है, इस पॉइंट से डबल सेल बोला है। ट्रेलिंग लाइन ट्रेल ही हो रही है, राइट। और ये जो एक्सटेंड लाइन है वो आपके वहाँ पे है, वॉल्यूम बेस लाइन है आपके पास, उसके नीचे जाओ, एक्सटेंड लाइन एक्टिवेट करो तो आपको सपोर्ट दिखेगी। ये जब इस लाइन को काटेगा तब बाइंग आ जाएगी, फिर ये फटाक से ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। जब तक ये इस लाइन को नहीं काटता है ये सिंगल बाई, ये कहीं साइडवेज हो जाएगा तो उस एरिया को ये इस तरीके से दिखा देगा। फिर ब्रेकआउट लिया तो वो बोल देगा बाई, फिर टारगेट इसकी ओपन हो जाएगी, ओपन के ऊपर हाई हो जाएगा। अब समझे कुछ। अभी यहाँ से 45 प्लॉट हुई है, उसके आगे की भी गणित है। उसका आगे का गणित क्या है, स्टाइल में जाएंगे, ये सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू को आउट कर देते हैं, तो हटो। अभी 45 प्लॉट हुआ किधर, 45 प्लॉट हुआ है इधर। अब ये मूव जो लिया है इसने 1, ये जो है ये 2, ये लो के ऊपर नया लो रखेगा, ये एरिया मेंटेन करेगा हायर लो, देन ये इसको काटेगा तो ये फाड़ के इसको टारगेट बनाने की कोशिश करेगा, ये इस तरीके से घुमा के। तो क्या बन जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसी पॉइंट पे 4 बार बाई कैसे बोलता है, 4 बाई तो कर बाई, और टारगेट इसके ऊपर रखना पड़ेगा। फिर ये टारगेट है। 45 नीचे बाजार ऊपर, 45 ऊपर प्लॉट हो गई, बाजार नीचे। अब ये है फंडा। अब 45 कब प्लॉट हुआ, कहाँ प्लॉट हुआ, कैसे प्लॉट हुआ, वो जो डालेगा उसी को ना दिखेगा, और जिसने डाला नहीं है उसको दिखेगी। कैसे दिखेगी उसको दिखता नहीं है। ये लो 7,500 वाले तो मौज मना रहे हैं। पहला दिन ट्रेड मार दिए 4,800 की प्रॉफिट, आज 6,900 की प्रॉफिट,
मेरे को दिए 7,500 बना रहे हो 10,000, बहुत नाइंसाफी। बहुत नाइंसाफी। चलिए, अच्छा है। सर कोर्स आगे बाई करने के लिए इकट्ठे कर रहा हूँ पैसे थोड़े। हो तो गया, 7,500 दे के 10,000 कमाई कर लिए, तो फिर से 7,500 दे दो, 3-4 हज़ार अपने जेब में फिर से रख लो, हो गई, आगे बढ़ जाएगी। जी सर। देखिए, मौका मेरे को नहीं मिला ग्रेजुएट करते समय, वही चीज़ को सोच के मैंने प्राइस डिक्रीज की है, और कुछ नहीं। एडमिशन ले लिया थे, थैंक यू सर। रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं था, इसलिए ग्रेजुएशन नहीं हो पाया मेरा, पैसा नहीं था। वही दिक्कत आपके पास भी 30,000 नहीं है, नो प्रॉब्लम, चांस दिए कि पैसा प्रॉब्लम नहीं है, अगर इच्छा है तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। मौका मिलना चाहिए, एक छोटी सी चिंगारी चाहिए, फिर आग पकड़ लेगा। अभी कर क्या रहा है, लो पॉइंट, कल का दिन की लॉस के जैसा। ये यहाँ से जिस तरीके की मूव दिया, ये मूव वैसे, फिर यहाँ से जैसे मूव लेने की कोशिश, ये इस पॉइंट से वैसे उड़ाने की कोशिश चल रही है। लो पॉइंट से ऊपर, हाई से नीचे, और ये मेजर टाइप की कैंडल, वो भी मेजर टाइप की कैंडल। अब समझ में आ रहा कुछ? लेवल चुका लो, फिर देखो खेल। तो मास्क के जैसा चल रही है, लेवल टू लेवल। और खुद पूछते रहना कि ये इसके नीचे काटा तो यही पे कैसे, हमने तो इसको देख के डाल दिए, उसके बाद जो ये बन गई, ये बने तो बने कैसे। किसी को लगता होगा कि डे एंड पे कि जब पूरा बाजार बंद होती है तब शायद अपन डालते होंगे, लेकिन उसको पता है ही नहीं कि पहला कैंडल से अपन डाल के बैठे हुए हैं। समझे कुछ? कोई अगर मेरा वीडियो देखेगा, जब ये बंद हो जाएगी, क्या होएगा, बाजार इधर होएगा कहीं या फिर इधर कहीं, सभी कैंडल फिलअप होके इधर कहीं मिलेगा, और वो आके बोलेगा हाँ बाजार बंद हो गई ना, अब सभी शेर है, बब्बर शेर तुर्रम खान है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, शुरू से थे। पिंटू भाई लेवल कैसे निकालते हैं? अभी तो ये तो हद हो गई, पिछला 3 दिनों से दिखा रहे हैं। तो ऊपर आपने ऊपर जो सिंबल रखे हैं उसमें से निकालते हैं ना? सिंबल? कौन सा सिंबल? ऊपर, ये ऊपर सब है। ये तो सब बंद किए थे अपन, तो मेजरमेंट फर्स्ट 915 to 913 कैंडल के लिए है, तो कहाँ सिंबल, वो कैंडल अपने आप में ही एक सिंबल, उसके बाद तो सिर्फ इंडिकेटर। सर वो टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं टूल्स। मैं क्या बोल रहा हूँ पिंटू भाई, ये जो ऊपर आपने रखे हैं ना, ये मेरे यहाँ नहीं है, आपने नहीं रखे, तो मैं समझ नहीं पा कहाँ से निकालूं ये का इसको। नाम तो कुछ है, इसका नाम क्या है, किसी की नाम फिबोनाची है, किसी की नाम कैंडल है, उसके नाम से बुलाओ, ये बोले तो मैं किसको ढूंढूं, अरे मेरे को यार नहीं, कंफ्यूज ये मत करो। तुम्हारा ये नहीं आता अभी ये। क्या ये है, आपको ये वाला कैंडल नहीं दिख रही है, लेवल सर नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? सर वो लेवल टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, टूल्स के बारे लेवल, में, जो ऊपर आपके अब समझ टूल्स है में आ ना। गया। लेवल तो मैंने अपने हाथों से डाला, वो तो ड्राइंग किया मैंने, आपके वहां पे कैसे आएगा, आप ड्राइंग करोगे तो आएगी। हाँ तो ड्राइंग कैसे करते हैं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। ये टूल की इस्तेमाल करो, पहले तो चार्ट एंड टूल सेटअप वाला हाँ बस वीडियोस बस आप बस देखो। बस 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 पिंटू भाई अब मेरी बात सुनो, ये जो ऊपर आपने टूल्स रखे हैं ना, ये आपने मेरे यहाँ नहीं रखे, मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहे। अभी तो आप तो पागल वाला बात कर रहे हो। क्यों? घर आपकी, बीवी आपका, मैं कैसे रखूंगा? आपका चार्ट, आपका टूल रखोगे तो आप उसकी हाँ सेटिंग तो ये क्या टूल्स, रखने का है, उसका एक वीडियो है आपके पास, उसका नाम है चार्ट एंड टूल सेटअप, उसके अंदर क्या सेटिंग डालने का है वो बोला है, उसको देख के आप उसी के अंदर वो सेटिंग कर दो। फिर ये हाई पॉइंट लो पॉइंट वो तो आपकी आंखों के सामने आज भी दिखाए। अगर चलो आप उसकी ठीक है। सेटिंग नहीं करोगे और मेरे को बस बोलोगे ये कि समझाया करो यार, समझ में नहीं आया तभी पूछते, तो वो बस समझा दिया तो मैं वीडियो देख लूंगा और उसके हिसाब से मैं डाल दूंगा। अभी वो आपका काम है, आप ही कर सकते हो, मैं कैसे कर समझ सकता हूँ?
अरे मैं समझ गया, मेरे को ही करना है, लेकिन कैसे करते वो तो आपको समझाना पड़ेगा ना। आपने 14 थ्योरेटिकल देख लिया है? आपने पहले दिन भी बोले थे, मैंने देख लिया। मेरे को हाँ पता देख है कि लिया। आपने कुछ भी नहीं देखे, आपने रट्टा मारे। रट्टा मारना नहीं नहीं है नहीं, वो, सब जो देखा आप है। देख रहे हो वो प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल करने की है। पहला वीडियो ही चार्ट एंड टूल सेटअप कि आप ये सारे यहाँ पे लगा के रखोगे, उसके अंदर की आप सेटिंग। जो बोल रहे हैं ना पिंटू भाई, मेरी बात समझो आप, एक मैं बोलता हूँ। हम्म। आपका सब मैंने पढ़ा, फिर भी मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं पहले दिन आपको बोला था मैं 68 का और 61 का हूँ, ये सब समझता नहीं हूँ, कहाँ भी गलती करूँ समझाया करना। आपको अच्छा बोला था मैंने, रुकिए, नहीं रुकिए आता समझ में यार, क्या करूँ यार। रुकिए रुकिए रुकिए, आपका तो ये सिस्टम नहीं है। आपका तो ये सिस्टम ही जब नहीं है तो आप बेकार में इसके पीछे मगजमारी क्यों कर रहे हो? आपका सिस्टम तो है मंथली टाइम फ्रेम, ये है चल रही है स्कैल्पिंग। आपको इंट्राडे करने से मैंने मना कर दिया कि आप इंट्राडे मत करो। और अगर आपको लेवल वेवल नहीं निकालना आता है, सबसे नीचे इनपुट पे जाओ, सबसे नीचे जाओ, कॉल पुट लगा लो, अपने आप से पहुंच जाएगी। और क्या होएगा? अपने आप से आएगा। आपको खींचने का भी तो नहीं है, आपको तो ये खींचने का भी तो नहीं है। क्यों खींचना चाहते हो? उधर मैं से तो दो लॉन्ग टर्म चार के सेल। हिसाब से ही चलता हूँ, हम्म। लेकिन क्या कि अगर पूरा दिन आपके साथ रहते हैं, कुछ समझ में आता है तो धीरे धीरे इंट्राडे में भी जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से पेमेंट पैसा लगा के बैठे रहेंगे। ये जो है ये आपके लिए मना है, ये किसी के लिए अलाउ है। अब किसके लिए अलाउ है? आपका फीस 30,000 आपने पे की है, आपको बोल रहा वो मना है। ये अलाउ है 7,000, 7,500 जिन्होंने पे किया उनके लिए। उनको दिन में 500 हजार कमाने का कैसे है उनको वो बोल रहे हैं। और आपको बोलते हैं 2x 3x कैसे बनाने का है वो बोलते हैं। आपको क्या चाहते हो? आपने 15 डाले थे, मैंने आपको बोला काटोगे तो पछताओगे। 15 से 5,000 निकाले, 18 से 5,000 निकाले, रखते तो वो पैसा डबल हो जाती। लेकिन आप 2x नहीं किए। 5,000 आया, काटू क्या? काटो। काटने के बाद फिर क्या ट्रेड मारूं? मतलब नहीं, फिर मौका मिला था आपने, अपने को तो फिर 2 बार मौका मिला, काटा, प्रॉफिट लिया। नहीं काटा तो फिर डर जाते कि भाई अपना रेट से आ गया। अभी इनकी सिस्टम क्या है? इनकी सिस्टम ये वाला है, डबल सेल तो करो सेल, डबल बाई बोला करो बाई, ये लाइन कटा वो बायर बन जाएंगे। और जब तक के डबल सेल इनको ना दिखे ये तब तक छोड़ेंगे ही नहीं। अभी क्या हो गई? 7,500 रुपया के अंदर में इंट्राडे और स्कैल्पिंग समझा रहे हैं। 15,000 में स्विंग के साथ पोजिशनल भी समझा रहे हैं। और 30,000 में टोटल एंटर पूरा समझा रहे हैं। अभी जैसे इंट्राडे को समझा रहा हूँ उसमें जाके ये कैसे करे, आप इसको क्यों नहीं यूज क्यों नहीं किए? और आपके पास तो टोटल कंप्लीट पैकेज है, तो उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? मैं भी तो आपको समझाने के लिए ही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, फॉलो कर रहा हूँ, कंप्लीटली फॉलो कर रहा हूँ। तो आप चार्ट एंड टूल सेटअप देख के, मैं हर किसी को बोलता हूँ ना, मेरे मॉनिटर के जैसा ही आपका मॉनिटर होना चाहिए, ऐसा ये। क्योंकि किसी दिन आपकी मॉनिटर पे मैं बैठ के आपको समझाना चालू कर दिया और मेरे को दिखा नहीं तो फिर तो गाली पड़ेगी क्या वीडियोस क्यों दिए, ये डालने के लिए दिए तो डाल के क्यों नहीं रखे? नहीं आता, फिर भी आज वीडियो देख लूंगा, हो हाँ सकता है वीडियो तो देखिए, डालूंगा। देख के जो जो बोला नहीं है हुआ वो तो इधर फिर में आपको ही जाइए। बोलूंगा कि आप डाल के दो। मैं डाल के नहीं दे सकता, मेरा काम था इंडिकेटर देना, वो मैंने दे दिया। इंडिकेटर गायब कर दो तो ये है, इंडिकेटर है तो ये है। अब ये भी मैं ही डाल के दूं, उसको प्लॉट करके भी मैं ही दूं। अब मेरे पास उतना अकल नाम का चिड़िया नहीं है। मैं अपना सिस्टम में कर सकता हूँ, किसी और की सिस्टम में घुस के वो चीज कैसे करूँ? वो उसको खुद किसी को को नहीं करना आता होगा तो करना पड़ता है यार, ऐसा थोड़ा होता है। ना। अभी उसके अरे लिए तो सुरेश आपकी भाई, पेमेंट आप मेरे को पहले लेना पड़ेगा। फिर आप तब डरो जाके मत, करो। फिर तब गलती जब जाके तक ये नहीं ग्रुप करोगे क्लास तब नहीं तक हो नहीं गएगा। सीखोगे। हाँ क्या? सुरेश भाई को बोल रहा हूँ, आप बेफिक्र होके डालो, डरो मत। जब तक गलती नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे खुद से।
नहीं नहीं, ट्रेड तो मैं गलती करूंगा या कुछ भी करूंगा, अगर ये चार्ट समझ में आ रहा है मेरी, लेकिन कुछ अंदर करना हो वो सब नहीं आता मेरे को। पहले से ही मैं बोल दिया था कि तीन ये से सब छह मेरे महीना पल्ले लगेगा। नहीं पड़ेगा। अभी आप करने की कोशिश जितना ही करो, दलदल में जितना हिलोगे उतना धसोगे। तो आपको हिलने का नहीं है ना। चुपचाप आराम से 3 महीना 6 महीना निकालो अपने साथ। धीरे धीरे सब समझ में आएगी, लिखा हुआ क्या आ रही है, कैसे हो रही है, अपन क्या बोल रहे हैं, वो 14 थ्योरेटिकल क्या है, और धीरे धीरे उसकी रिवीजन देते रहो। अभी आप तो एकदम हवा में उड़ने के लिए रेडी हो गए, मेरे को आता नहीं। अरे वो आपको दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिए पहले। और देने के बाद फिर से कैसे दे वही तो मेरी क्वेश्चन है। चलो नहीं देते तो चलो नहीं दिए, देने के बाद फिर से कैसे दे, वो आपके पास है, वीडियो देखिए, चार्ट एंड टूल सेटअप। उसके अंदर ये कैसे डालना है, वो कैसे डालना है, उसकी कलर क्या चेंज करना है, कौन से कलर में रखता हूँ, सारा चीज़ है। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, रिवीजन देने में तकलीफ हो जाएगा, फिर वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं।